ओके, लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था, वेट, फेल ओवर हमने कंप्लीट कर लिया है अनु, राइट। यस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हमने ग्राफिकल भी एक्सेस किया हुआ है सिस्को एएसए पावर फॉक्स को। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास जो पेंडिंग है सिस्को एएसए के अंदर, वो है डीप पैकेट इंस्पेक्शन और वीपीएन कॉन्सेप्ट। राइट। तो आज पहले हम डिस्कशन करेंगे पहले वीपीएन, ठीक है। ओके। पहले वीपीएन पे फोकस करते हैं, राइट। सो वीपीएन के लिए आप क्या सोचते हो, वीपीएन क्या होता है? VPN, हम्म, it's let's say a secure connection established through a public connection. और पब्लिक कनेक्शन, राइट। Yeah. और पब्लिक कनेक्शन हम मल्टीपल ब्रांच ऑफिस को आपस में कनेक्ट करते हैं, राइट। हाँ, so there are अगर multiple things, right? Site to site, yeah, remote. हम्म, Yeah. हमें जो डिस्कशन करना है अभी अभी हम जो बात करेंगे वो वीपीएन पे पहले बेसिक डिस्कशन करेंगे, वीपीएन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। Okay. वीपीएन को यूज करने का फीचर क्या है। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है, पहला आईपी सेक वीपीएन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक वीपीएन हम लोग यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। यानी अगर आपको ब्रांच ऑफिस आपस में कनेक्ट करना है तो फिर आपको साइट टू साइट जाना होगा। जैसे फॉर Okay. एग्जांपल मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस ए है, एक ब्रांच ऑफिस मेरे पास बी है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे जाना है साइट टू साइट वीपीएन के साथ। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क और ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क। अगर मुझे सिक्योर मैनर में कनेक्शन बनाना है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, तो यहाँ पे एक आईपीसेक वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होता है। इसे कहते हैं साइट टू साइट, यानी आप ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हो, ब्रांच ऑफिस ए को कंप्लीट ब्रांच ऑफिस बी से कनेक्ट कर रहे हो। तो साइट टू साइट के लिए एक ही ऑप्शन आपके पास होता है, वो है आईपीसेक। Okay. दूसरा एक और इम्प्लीमेंटेशन आता है वीपीएन के अंदर, जिसे हम कहते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन में जो आपका आउटसाइड यूजर है, जो आपका होम यूजर है या आपका रिमोट यूजर है, ये आउटसाइड से बैठ के कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस करना चाहता है। जैसे आपका डीएमजेड पोर्शन है ये, और डीएमजेड के साइड में आपने मल्टीपल सर्वर्स ये रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अपने वेब सर्वर रखा हुआ है, एफटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, ओके, एसएमटीपी सर्वर। तो ये जो आउटसाइड यूजर है ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेस एक्सेस करना चाह रहा है। ये फॉर एग्जांपल ये वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और ये इसी घर पे सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है। तो आपका मेरा पॉइंट ये है कि इस आउटसाइड यूजर के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अगर इसे प्राइवेट रिसोर्सेज ये एक्सेस करने हैं तो पहले इसको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से या मोबाइल फोन से। इस कनेक्शन को आप बोलते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। इस आउटसाइड यूजर को पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा आप उसको क्या बोलते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा अब ये आउटसाइड यूजर इस प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और जो पूरा का पूरा ये कम्युनिकेशन है, ये इस लैपटॉप और ये वीपीएन गेटवे डिवाइस के बीच में, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर है, ये इनक्रिप्टेड है। क्लियर है मेरी बात? Yeah. रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए आपके पास ऑप्शन है, रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जा सकते हो आईपी सेक के साथ, आप आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो या आप कर सकते हो थ्रू एसएसएल। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब इन दोनों में पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि अगर अगर आईपी सेक के लिए दोनों ऑप्शंस हैं तो पॉपुलर कौन सा है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस के लिए देखो, आईपी सेक से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और एसएसएल के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम बात करेंगे।
और पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है वो भी डिस्कशन करेंगे, बट हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है एसएसएल। मैं आपको Okay. आईपी से कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा, बट इम्प्लीमेंटेशन जो आपका करना होता है वो एसएसएल। अब एसएसएल क्यों हम बात करेंगे, बट एसएसएल के अंदर दो लैब हमारे पास होते हैं। वो होता है पहला क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन, सेकेंड ऑप्शन फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन का मतलब होता है ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। तो जब भी आउटसाइड यूजर रिसोर्सेस एक्सेस करता है थ्रू ब्राउजर तो उसे क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है फुल क्लाइंट। फुल क्लाइंट का मतलब फुल क्लाइंट के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करना होता है जिसे वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। आप सिस्को में काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है एनी कनेक्ट, इसे कहते हैं सिस्को एनी कनेक्ट। तो फुल क्लाइंट में क्या करना होता है, फुल क्लाइंट में आउटसाइड यूजर को फुल एक्सेस होता है, उसे बस एक वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है आउटसाइड मशीन पे, उसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है। बेनिफिट ये है फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन का, आउटसाइड यूजर जो है एनी आईपी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है। तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है ना, हमारा फोकस अभी सिर्फ इतने पोर्शन पे है। वीपीएन पहले बात करेंगे, फिर आईपी से डिस्कशन करेंगे, फिर साइट टू साइट। तो ये हमारा अभी पोर्शन है डिस्कशन करने का। Okay. अनु, क्लियर? Yeah. तो पहले हम बात स्टार्ट करते हैं वीपीएन से। तो वीपीएन क्या होता है, चलो मान लो आपके पास वीपीएन नहीं है, वीपीएन कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं पता क्या होता है। तो मेरे पास अगर दो ब्रांच ऑफिस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए है और दूसरा ब्रांच ऑफिस बी है। अगर इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, इन दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है, तो आईएसपी के थ्रू मैं कनेक्ट करूंगा। ये आपका ब्रांच ऑफिस ए है, ये आपका ब्रांच ऑफिस ए, वेट, ब्रांच ऑफिस ब्रांच ऑफिस ए और ये ब्रांच ऑफिस बी। तो इन दोनों ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए आपने आईएसपी के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। आईएसपी आप बोलते हो उसको, या पब्लिक नेटवर्क आप बोलते हो, या अनट्रस्टेड नेटवर्क आप बोलते हो। तो आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, आप डिफॉल्ट राउट कर दोगे आईएसपी के साइड में, राइट? यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट कर दोगे कम्युनिकेशन बनाने के लिए। पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन बन चुका है और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही, ट्रैफिक यहाँ से ट्रेवल कर रही। तो जो ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, ये wait, मैं कलर चेंज कर, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। तो ये जो ब्रांच ऑफिस है ये भी आईएसपी पे है, ये भी पब्लिक नेटवर्क पे अवेलेबल है, साइट बी भी पब्लिक नेटवर्क पे अवेलेबल है, और जो आपका अटैकर है या हैकर है वो भी आईएसपी या पब्लिक नेटवर्क पे अवेलेबल है, राइट? Yep. सो इट मे बी पॉसिबल कि वो इस जो कम्युनिकेशन हो रहा है साइट ए और साइट बी ब्रांच ऑफिस के बीच में, इट मे बी पॉसिबल कि वो उस पूरे ट्रैफिक को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, कैप्चर करके वो वेरीफाई करने की कोशिश कर सकता है कि किस तरह की ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, किस तरह की ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। तो वो ट्रैफिक को कैप्चर भी कर रहा है, ट्रैफिक को वेरीफाई कर सकता है। तो ये इशू है आपके पास। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक एक सिक्योर टनल एस्टेब्लिश कर लेते हो, जिसे आप क्या कहते हो, वीपीएन टनल। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वीपीएन टनल की। तो यहाँ पे ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क हम एक टनल क्रिएट कर लेते हैं जिसको आप वीपीएन टनल बोलते हैं, और ये टनल क्या होता है, आपका सिक्योर होता है। तो मैंने क्या किया, वीपीएन टनल एस्टेब्लिश कर लिया ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क। तो वीपीएन आपको पहला फीचर क्या देगा, अगर आपने वीपीएन टनल एस्टेब्लिश किया तो पहला फीचर क्या है, इनक्रिप्शन। पहला फीचर क्या है आपका, इनक्रिप्शन। सो अगर आपने साइट ए और साइट बी ब्रांच ऑफिस के बीच में वीपीएन एस्टैब्लिश किया तो फर्स्ट फीचर है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब, अब जो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है इस वीपीएन टनल के थ्रू, ये पूरी की पूरी ट्रैफिक क्या है, इनक्रिप्टेड है। ये पूरी की पूरी ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है, यानी अगर अटैकर अगर कैप्चर करता है इस इंफॉर्मेशन को तो उसे क्या मिल रही है, इनक्रिप्टेड डेटा या स्क्रैम्बल डेटा आप कह सकते हैं। वो उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता।
क्लियर है मेरी बात? Yeah. ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब इंक्रिप्शन के लिए आप पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करते हो, जैसे यहाँ पे आता है डेस, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आप डेस यूज कर रहे हो फॉर इंक्रिप्शन तो ये आपको प्रोवाइड करता है 56 बिट ऑफ इंक्रिप्शन। अगर आपको हायर बिट चाहिए इंक्रिप्शन के लिए तो आप ट्रिपल डैश के साथ जा सकते हो। ट्रिपल डैश आपको प्रोवाइड करेगा 168 बिट ऑफ इंक्रिप्शन। अगर आपको लगता है आपको हायर बिट चाहिए तो नेक्स्ट ऑप्शन पैरामीटर आता है AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES पॉपुलर ऑप्शन है इंक्रिप्शन के लिए क्योंकि AES के अंदर वेरिएशन है, बिट साइज की मैं बात कर रहा हूँ, वेरिएशन है इन बिट साइज। जैसे AES आपके पास आता है AES 128, AES 192, AES 256। सो AES एक पॉपुलर ऑप्शन है, अदरवाइज आप कोई भी पैरामीटर यूज कर सकते हो, डेस, ट्रिपल डेस और AES। Okay. तो पहला फीचर VPN आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंक्रिप्शन। यानी अब जब ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है इस VPN टनल के थ्रू और अटैकर उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर भी कर रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इंक्रिप्टेड ट्रैफिक मिलेगा। ये मैं आपको पैकेट कैप्चर करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? Okay. नाउ फर्स्ट फीचर है तो अच्छा ऑप्शन है इंक्रिप्शन। ट्रैफिक मेरी इंक्रिप्ट हो गई, VPN टनल मैंने एस्टैब्लिश किया, ट्रैफिक मेरी इंक्रिप्ट हो गई। बट दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है? ठीक है, ट्रैफिक इंक्रिप्ट होगी तो ट्रैफिक जब ट्रेवल कर रही है और अटैकर उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है तो उसे इंक्रिप्टेड डेटा मिल रहा है, उसने कैप्चर किया, ट्रैफिक उसको इंक्रिप्टेड मिल रही है, वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, बट इट मे बी पॉसिबल कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि आपने इंक्रिप्शन लगाया हुआ है। ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता बट कुछ मेलिशियस इंफॉर्मेशन तो ऐड कर सकता है, राइट। उस ट्रैफिक को टैम्पर्ड कर सकता है, वो डेटा को टैम्पर्ड कर सकता है, ये कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है और फिर दूसरे ब्रांच ऑफिस को सेंड कर सकता है। Right. सो आउटसाइड जो आपका अटैकर है, हैकर है, वो क्या कर रहा है? वो ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता बट इट मे बी पॉसिबल वो कुछ चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए VPN आपको दूसरा फीचर देता है, क्या? हैशिंग। VPN आपको क्या फीचर देता है? हैशिंग। हैशिंग से क्या होता है? नो वन कैन टैम्पर योर डेटा, नो वन कैन टैम्पर योर ट्रैफिक, कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता इन VPN टनल। तो हैशिंग के लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं? MD5 मैसेज डाइजेस्ट आप कहते हो, दूसरा होता है SHA, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। SHA पॉपुलर है, अगेन मैं बिट साइज की ही बात कर रहा हूँ। SHA पॉपुलर है, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम आप उसे कहते हो। SHA पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बिट साइज इसमें ज्यादा है। SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, तो मल्टीपल ऑप्शंस है SHA के अंदर। तो हैशिंग का मतलब क्या है? हैशिंग का मतलब क्या है कि नो वन कैन टैम्पर योर ट्रैफिक इन VPN टनल। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे की डिफाइन किया CCNA, तो इस की के भी यहाँ पे एक हैश वैल्यू जनरेट हुई, सेम की मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ दूसरे ब्रांच ऑफिस पे, CCNA। तो जैसे ही यहाँ पे CCNA आपने टाइप किया, एक हैश वैल्यू जनरेट हुई और आपकी ट्रैफिक के साथ हैश वैल्यू ट्रेवल कर रही है। जैसे ही अटैक करने उस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया और अब उसमें उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने चेंज करने की कोशिश की, इस इंफॉर्मेशन की जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो गई। और आप देखो दोनों साइड में क्या यूज कर रहा हूँ? CCNA यानी आपके पास सेम हैश वैल्यू है, राइट। तो अगर अटैकर उस इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस इंफॉर्मेशन की जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज करने के बाद अगर वो दूसरे ब्रांच ऑफिस को सेंड कर रहा है सो साइड B विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा, वो ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो क्या मैच करने की कोशिश करेगा? हैश वैल्यू। हैश वैल्यू चेंज है तो वो ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि हैशिंग हैशिंग क्या क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा इंटेग्रिटी। ओके, नो वन कैन चेंज एनीथिंग इन VPN टनल। सेकंड फीचर क्लियर है? Yeah. ओके, एक और फीचर आपको VPN प्रोवाइड करता है, वो है ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन की, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रिप्शन अच्छा ऑप्शन है, डेटा इंक्रिप्टेड मिलती है अटैकर को, हैशिंग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। बट पॉइंट ये है कि साइट A ब्रांच ऑफिस ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि साइट B ही वैलिड साइट है,
जैसे आप ट्विटर पे जाते हो, किसी को भी सर्च करो, तो एक तो उसकी आईडी होती है जो ऑफिशियल, और उसके नाम से बहुत सारे फैन बेस आईडी होती है, राइट। हम्म। आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है कि नहीं। तो सेम वैसा ही है, साइट ए कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि साइट बी ही वैलिड साइट है। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन की का मेथड यूज करते हैं, जिसे कहते हैं पीएसके। पीएसके, प्री शेयर्ड की। नाम क्या है उसका? प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की नाम है प्री शेयर्ड। प्री शेयर्ड का मतलब सेम की। तो जो की मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया CCNP, वही की मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ CCNP। तो अगर साइट ए स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है VPN टनल, या ट्रैफिक एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस की को मैच करेगा। अगर की मैच नहीं है तो साइट बी वैलिड साइट नहीं है। क्लियर है? Yep. तो ये आपका फीचर है इंक्रिप्शन, हैशिंग एंड ऑथेंटिकेशन। अब नाउ थोड़ा सा टेक्स्ट फाइल से भी देख लेते हैं। वेट, वैसे हमारा फोकस है, हमारा फोकस क्या है? L2 L3 VPN पे। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि L2 VPN भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, VPN क्या होता है? मैंने बोला कनेक्टिंग टू प्राइवेट नेटवर्क ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। ऑल्दो इंक्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट्स हाईली रिकमेंडेड। हमारा टॉपिक है L3 VPN, बट यहाँ पे आप देखो, अगर आप क्लासीफाई करो VPNs को, तो लेयर 2 VPN है एंड लेयर 3 VPN का ऑप्शन है। लेयर 2 एंड लेयर 3 VPN। तो लेयर 2 VPN क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ VPN, जो क्लाउड है, क्लाउड जो जो आपका ISP है, वो L2 नेटवर्क की तरह एक्ट करता है। एंड लेयर 3 VPN में क्या होता है? जो आपका क्लाउड है, वो वो L3 नेटवर्क की तरह एक्ट करता है, या आप उसे इंटरनेट कह सकते हो। L2 VPN का ग्रेट एग्जांपल क्या है? लेयर 2 VPN का आपका TPP, HDLC, फ्रेम रिले, ATM, MPLS, ये सब ऑप्शंस क्या हैं? ये सब जो ऑप्शंस हैं आपके लेयर 2 VPN के ऑप्शन है। क्लियर? MPLS क्या होता है? लेयर 2 VPN उसे कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? नो? Yep. ओके, हमारा फोकस लेयर 3 VPN पे है, तो आप ये क्लियर करो, GRE आपने सुना होगा, MGRE कॉन्सेप्ट होता है, आपने CCNP में सुना होगा, या DM VPN कॉन्सेप्ट आता है। ओके, GRE, MGRE, DM, ये सब क्या होते हैं? L3 VPN। ये सब आप राउटिंग स्विचिंग में देखते हो। सिक्योरिटी में आप स्टडी करते हो क्या? IPsec। सो हमारा फोकस IPsec पे है, और IPsec क्या होता है? लेयर 3 VPN। Okay. लेयर 3 VPN। तो हमारा फोकस, बट ये आप ये क्लियर रखो कि GRE होता है पॉइंट टू पॉइंट VPN से कहते हैं। MGRE मल्टी पॉइंट GRE, डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN या DM VPN, ये सब राउटिंग स्विचिंग के अंदर आते हैं। क्लियर है? Okay. तो हमारा फोकस IPsec पे है। तो IPsec क्या होता है? IPsec कोई प्रोटोकॉल नहीं है। IPsec इज अ स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल, और आप कह सकते हो बंडल ऑफ प्रोटोकॉल। IPsec इज अ बंडल ऑफ प्रोटोकॉल, यानी उस प्रोटोकॉल के अंदर, IPsec के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आते हैं, और वो प्रोटोकॉल आपस में मिलके आपको एक सिक्योर VPN प्रोवाइड करते हैं। So IPsec is a suite of protocol that works together to provide a secure VPN connection. IPsec का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, या कंप्लीट जो सेटअप है, वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। 2 स्टेप आप कह सकते हो, या 2 फेजेस आप कह सकते हो। IPsec का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है 2 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसे आप कहते हो IPsec फेज 1 एंड IPsec फेज 2। तो क्या करते हैं हम लोग फेज 1 में, और क्या टास्क टास्क परफॉर्म करते हैं हम लोग फेज 2 में, ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है? Okay. वेट, तो थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कशन कर लेते हैं। वेट,
ओके, सो मैंने आपसे कहा IPsec का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 स्टेप या 2 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसको आप कहते हो IPsec फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन एंड IPsec फेज 2 कॉन्फ़िगरेशन। सो फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करते हो? फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं, पहले हम लोग फेज 1 में क्या करते हैं। सो इन दिस फेज यू विल जनरेट अ की that will be used later on to encrypt your data traffic. So फेज 1 में हम क्या करते हैं, एक की जनरेट करते हैं। Okay. अनूप आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, I can hear you. फेज 1 में हम क्या करते हैं, फेज 1 में हम लोग एक की जनरेट करते हैं और उस की से हम करते क्या है, डेटा एनक्रिप्ट करते हैं। और जो मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड में उस की को जनरेट करने के लिए उसे कहते हैं डिफी-हेल्मन मैकेनिज्म। और इस की को आप बोलते हो सेशन की। दिस की इज नोन एज सेशन की। तो फेज 1 में हम क्या करते हैं, सेशन की बनाते हैं। किस मैकेनिज्म Okay. का यूज करके, डिफी हेल्मन मैकेनिज्म का यूज करके हम लोग एक सेशन की जनरेट करते हैं। और उसका यूज क्या है सेशन की का, टू इनक्रिप्ट डेटा लेटर ऑन। जो डेटा ट्रैफिक होती है उसको इनक्रिप्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सेशन की बनाया CCNA, सेम सेशन की मैंने यहाँ पे बनाया CCNA। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दिस फेज यू विल जनरेट अ की दैट विल बी यूज्ड लेटर ऑन टू encrypt your data, and this is done by using a mechanism Diffie-Hellman called Diffie-Hellman, and this key is known as session key. तो जैसे ही आपने सेशन की बना लिया दोनों ब्रांच ऑफिस पे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है टू एक्सचेंज सेशन की। तो आप ये क्लियर कर लो, फेज 1 में आप डेटा ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं करते। क्लियर? फेज Yep. 1 में आप लैन ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं करते। फेज 1 में आप सेशन की सिर्फ एक्सचेंज करते हो। ओके, आपको एक पहला ब्रिज बनाना है। यू कैन से वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ ब्रिज फर्स्ट इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। जैसे ही ये ब्रिज स्टैब्लिश होगा देन हम लैंड ट्रैफिक ओके या डेटा ट्रैफिक हम सेंड करेंगे। तो पहला ब्रिज हम पहले बनाने जा रहे हैं इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। सो टू एक्सचेंज सेशन की हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू एक्सचेंज सेशन की। अब सेशन की को एक्सचेंज करने के लिए आपको एक सिक्योर टनल यहां बनाना होता है, जिसे आप कहते हो फेज 1 टनल। यू नीड टू सेट अप अ सिक्योर टनल। सिर्फ हम सिक्योर टनल से हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, Session key. सेशन की। हम डेटा ट्रैफिक एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, डेटा ट्रैफिक की बात नहीं यहाँ पे। सो यू नीड टू सेट अप अ सिक्योर टनल एंड दिस इज डन बाय स्पेसिफाइंग की आपको अगर अगर ये टनल क्रिएट करना है तो आपको चाहिए की, इंक्रिप्शन एंड हैश। तो अभी मैंने आपको बताया इंक्रिप्शन के लिए क्या होता है आपके पास इंक्रिप्शन के लिए क्या ऑप्शन है, डेस, राइट? Okay. Yeah. एंड 3DES, यस। AES, और हैशिंग के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, हैशिंग MD5, के लिए यस, SHA. हाँ, MD5 एंड SHA। और ऑथेंटिकेशन की आप यूज कर रहे हो प्री PSK. शेयर्ड की, प्री शेयर्ड की, PSK आप शॉर्ट में कह रहे हो। तो आपने डिसाइड किया कि आप इंक्रिप्शन के लिए यूज करना चाहते हो डेस एंड हैशिंग के लिए आप यूज करना चाहते हो MD5 5. एंड ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर। तो मैंने कहा टनल क्रिएट करने के लिए आपको ये पैरामीटर चाहिए। तो अगर आपने ये पैरामीटर यहाँ पे डिसाइड किया, आपने क्या डिसाइड किया, इंक्रिप्शन के लिए ट्रिपल डैश में यूज करूंगा, हैशिंग के लिए MD5 एंड ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर की। तो सेम पैरामीटर आपको दूसरे ब्रांच ऑफिस पे कन्फिगर करना है। यानी यहाँ भी आपको क्या यूज करना होगा, 3 ट्रिपल dash डैश MD5. MD5 and PSK method. So this is done by specifying key encryption and hash mechanism. और ये जो फर्स्ट टनल जो आप बना रहे हो, ये जो फर्स्ट टनल आप जो बना रहे हो, इस फर्स्ट टनल को क्रिएट करने के लिए जो आप प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में यूज करते हो उसे कहते हैं आइजा KMP। आइजा KMP वर्क्स विथ UDP पोर्ट नंबर 500। तो इस टनल को बनाने का पर्पस क्या है, द पर्पज ऑफ दिस टनल इज टू सिक्योरली एक्सचेंज द सेशन की। अभी हमारा सिर्फ इतना काम है
कि हम सेशन की एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी फेज 1 टनल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्लियर है? Yep. और इस फेज 1 टनल से आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो? सेशन Session key. ओनली। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला सेशन की जनरेट करने के लिए आप जो मैकेनिज्म यूज करते हो वो है डिफी हेलमैन। तो आप सेशन की का की साइज भी डिफाइन कर सकते हो। सेशन की से हम क्या करते हैं? डेटा इनक्रिप्ट करते हैं लेटर ऑन। तो Okay. सेशन की का आप की साइज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे डिफी हेलमन ग्रुप 1 आता है, डिफी हेलमन ग्रुप 2, डिफी हेलमन ग्रुप 5, बहुत सारे डिफी हेलमन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अगर आप डिफी Mm. हेलमन ग्रुप 1 यूज कर रहे हो तो ये आपको की साइज प्रोवाइड करेगा, इंक्रिप्शन की साइज 768 बिट। डिफी हेलमन ग्रुप 2 1024, डिफी हेलमन ग्रुप 5 1536। तो ये डिफी हेलमन ग्रुप है, ये की साइज है। Okay. क्लियर है फेज 1? Yeah. अभी आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, स्टोरी नहीं, यही सेम जो आप थ्योरेटिकली बात कर रहे हो, यही स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है। ठीक है? Okay. Okay. ओके, नाउ वेट। तो एक मिनट, मैं इसको फेज 2 कॉपी करता हूँ। नाउ वी कैन गो विथ फेज 2। तो फेज 1 में हमने क्या किया? फेज 1 में हम सिर्फ सेशन की एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? Yes. अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में क्या करना है आपको? वेट। सो जो डेटा ट्रैफिक होती है वो हम एक्सचेंज करते हैं फेज 2। तो फेज 1 टनल फिर से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये आपका फेज 1 टनल है जिससे आप सेशन की एक्सचेंज करते हो। और इस टनल को क्रिएट करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो उसे कहते हैं आइजा के एमपी। आइजा के एमपी यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500। तो ये हम जो फेज 1 टनल बना रहे हैं सेशन की एक्सचेंज करने के लिए। अब जैसे ही फेज 1 टनल स्टैब्लिश हो गया, मुझे फेज 2 टनल बनाना है। किस लिए? क्योंकि मुझे डेटा ट्रैफिक एक्सचेंज करना है। सो नाउ, अच्छा ये भी क्लियर कर लो, ये जो आप सेशन की बनाते हो ना, आप सी मैंने कहा सेशन की आप जनरेट करते हो, मैंने कहा CCNA, यहाँ भी CCNA। तो इस सेशन की का एक बेनिफिट और है, जैसे CCNA के बिहाफ पे सेशन की जनरेट हुई अनु। Mm. सेशन की का एक बेनिफिट ये है कि ये डायनेमिकली जनरेटेड सेशन की है, या डायनेमिकली क्रिएटेड सेशन की आप कह सकते हो, विच विल एक्सपायर इन 1 आवर बाय डिफॉल्ट। Oh, okay. तो अगर आपको लगता है कि अटैकर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ठीक है, या आपको लगता है कि जो इस फायरवॉल को डिवाइस को मैनेज कर रहा था वो कंपनी छोड़ के चला गया, उसको सेशन की पता है, वो बाहर से बैठ के कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो पॉइंट क्या है, अगर उसे सेशन की मिल भी गया, जैसे ट्रैफिक मान लो एक्सचेंज हो रही है, सेशन की उसको मिल गया, तो अगर वो अब कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने कहा सेशन की ऑटोमेटिकली 1 घंटे के बाद क्या होती है? एक्सपायर्ड हो जाती है। और ये डिफॉल्ट टाइमर है, आप इस टाइमर को और चेंज कर लो। Okay. क्लियर? सो सीसेने जो आप टाइप कर रहे हो उसके बिहार पे जो सेशन की जनरेट हो रही है वो डायनेमिकली जनरेटेड सेशन की है। ओके, अब मैं फेज 2 टनल स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो फेज 2 टनल के लिए आपको सिर्फ 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फेज 1 के लिए आपको क्या क्या चाहिए? इंक्रिप्शन, हैश एंड ऑथेंटिकेशन। लेकिन फेज 2 के लिए सिर्फ आपको चाहिए क्या? फेज 2 टनल के इस टनल से आप डेटा ट्रैफिक भेजते हो। फेज 2 टनल के लिए आपको सिर्फ चाहिए हैशिंग, हैश एंड इंक्रिप्शन। और जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो फेज 2 टनल बनाने के लिए, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ESP। फेज 1 प्रोटोकॉल क्या था आपका? ISA. आइजैक EMP। ISA और game. Yeah. फेज 2 प्रोटोकॉल क्या है आपका? ESP, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। Okay. अच्छा, इस पे एक बेसिक पहले लैब करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो Okay. थ्योरेटिकल जो हम बात कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा, वो लैब में अभी फावल पे नहीं कर रहा हूँ, वो मैं Mm. सिस्को राउटर पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? सिस्को राउटर Okay. Okay. वहां पे हम कुछ ट्रैफिक पैकेट कैप्चर करके देखेंगे। वेट,
वेट, मैं टोपोलॉजी बना रहा हूँ, फिर Yeah, एक्सप्लेन, yeah, ठीक sure, है? 5 मिनट रुक जाइए। sure, sure. This one we are talking about the side to side, right? Not the यस, other one. साइड टू साइड, Okay, हाँ। अभी हमारा सारा फोकस जो भी लैब होगा, अभी कल भी जो side to लैब side. होगा, Okay. वो हम साइड टू साइड पे ये सब काम कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हेलो, Yeah, sure, sure. Okay, 7:15 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? okay, okay.
रूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Jitu. Okay. एक स्मॉल सी टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया है साइड टू साइड वीपीएन के लैब को परफॉर्म करने के लिए। तो इस टोपोलॉजी में पहले मैं हाइपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। Okay. राउटर 1 आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। ये साइट ए ब्रांच ऑफिस हो गया, साइट ए। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस। ओके, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है, यानी मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस है और ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन आपका पब्लिक पोर्शन है। ठीक है, ये Yeah. आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, ये भी आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है टुवर्ड्स आईएसपी। तो ये जो राउटर है आपका R2, ये एक्ट करेगा एज अ आईएसपी। तो डिफॉल्ट राउटिंग Okay. कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी बनानी है इस सोर्स पब्लिक आईपी एड्रेस से इस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी एड्रेस तक। क्लियर है मेरी बात? यानी Okay. वीपीएन Yeah. स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास सोर्स पब्लिक आईपी होनी चाहिए और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। लॉन Okay. ओके, लैंड ट्रैफिक के लिए तो आपके पास ये आपका लैंड ट्रैफिक के लिए आपका साइट ए लैंड ट्रैफिक, ये आपका साइट बी लैंड ट्रैफिक। तो अभी मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ओके नो, Okay. बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये आपका होस्ट नेम साइट ए। ओके, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। 10.1.12.1 की आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और लैंड ट्रैफिक के लिए मेरे पास जो है लूपबैक है, लूपबैक 1.1.1.1/32 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, आर टू आईएसपी राउटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो मैं इसका होस्ट नेम दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। 10.1.12.2 mask 255.255.255.0 no shutdown interface fast ethernet 0/1 10.1.23.1 mask no shutdown show IP interface brief। नाउ R3 पे मैं आ रहा हूँ, दूसरे ब्रांच ऑफिस पे, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ फास्ट ईथरनेट 0/0, क्योंकि ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। 23.2 नो शटडाउन, एक लूप बैक आप क्रिएट कर सकते हो। 3.3.3.3 255 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ सो इसको होस्ट नेम आप डिफाइन कर लो, मैं यूज कर रहा हूँ साइट पी ब्रांच ऑफिस। तो जस्ट लाइक अ रियल सिनारियो, मेरे पास एक ब्रांच ऑफिस ए है, यहाँ पे वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, और मैं डिफॉल्ट राउट कर रहा हूँ टुवर्ड्स आईएसपी। So for any unknown destination, 10.1.12.2 is the next hop, और R3 यानी दूसरे ब्रांच ऑफिस से भी मैं डिफॉल्ट राउट कर रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.1 इज द नेक्स्ट हॉप आईपी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में? Yeah. क्लियर है ना It's आपको? good. Yes. ना, Yes. अब आते हैं वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जैसे हमने थ्योरेटिकली वहां पे देखा था, उसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फेज 1 में, वीपीएन टनल स्टैब्लिश करने के सबसे पहले हम सेशन की Session. बना, याद है? Yeah. तो Yeah. उससे पहले आप पहले ये वेरीफाई कर लो कि अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 10.1.23.2 को, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पब्लिक आईपी एड्रेस से मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ दूसरे ब्रांच ऑफिस के पब्लिक आईपी एड्रेस से। तो आप अगर पिंग करके देख रहे हो तो पब्लिक टू पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी है, देखो आप, सक्सेस रेट क्या 100% है। तो इस टोपोलॉजी में सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक आईपी कनेक्टिविटी है। अगर मैं लैन टू लैन कनेक्टिविटी वेरीफाई करूं, यानी अगर मैं 3.3.3 को पिंग करूं साइट ए ब्रांच ऑफिस के लैन नेटवर्क से, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिल रही है। क्लियर है Yep. मेरी बात? Yes. तो पॉइंट ये है कि आपका दो ब्रांच ऑफिस है, उन ब्रांच ऑफिस में पब्लिक टू पब्लिक आईपी की कनेक्टिविटी है,
बट जो लैंड ट्रैफिक है उनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, सक्सेस रेट क्या है आपका 0%। तो मैं यहाँ पे वीपीएन टनल स्टैब्लिश करने वाला हूँ। जैसे ही वीपीएन टनल स्टैब्लिश होगा देन मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा ट्रैफिक इस वीपीएन टनल से जाएगा। तो पहले हम चलते हैं फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन। फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपको थ्योरेटिकल स्टेप याद होगा तो मैंने कहा था सेशन की पहले जनरेट करते हैं, राइट। Yes. राउटर पे सेशन की जनरेट करने की कमांड क्या होती है, क्रिप्टो आइजा केएमपी, क्रिप्टो आइजा केएमपी की। और की सेशन की मैं ले रहा हूँ, सेशन की CCIE 123। तो ये सेम सेशन की मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करूंगा। कमांड आपने यूज किया एड्रेस, और ये सेशन की, ये जो सेशन की मैं जनरेट कर रहा हूँ ये मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो दूसरे ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है 23.2। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं 23.2, यहाँ पे 10.1.12.1, राइट। Yeah. मैंने कहा सेशन की मैं ये जनरेट कर रहा हूँ और ये सेशन की मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करना चाहता हूँ विद 10.1.23. दूसरे ब्रांच ऑफिस। जैसे आपने सेशन की जनरेट किया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, फेज 1 टनल, राइट। सेशन की एक्सचेंज करने के लिए आपको पहला टनल स्टैब्लिश करना होता है जिसको आप फेज 1 टनल बोलते हो, राइट। और फेज 1 टनल स्टैब्लिश करने के लिए आपको पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ क्रिप्टो आइजा केएमपी पॉलिसी। पॉलिसी, तो इस कमांड से आप फेज 1 टनल बना सकते हो। और कितने टनल आप बना सकते हो, देखो बिग नंबर आपके पास है, राइट। अच्छे खासे नंबर्स। तो मैं पहला टनल बना रहा हूँ फेज 1। कमांड क्या है, क्रिप्टो आइजा केएमपी पॉलिसी 1, पहला टनल क्रिएट कर। अब इसके अंदर आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। देखो इंक्रिप्शन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने कहा Okay. इंक्रिप्शन के लिए मैं यूज करना चाहता हूँ ट्रिपल डेस। This. हैशिंग के लिए आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, MD5 और शाह, तो मैं यूज करना चाहता हूँ MD5। ऑथेंटिकेशन का मेथड क्या है, प्री शेयर, Appreciate. यानी सेम की मैं दोनों ब्रांच ऑफिस पे यूज कर रहा हूँ, सेम सेशन की। एंड नाउ डिफी हेलमन ग्रुप, तीन ऑप्शन है 1 2 5, मैं 2 यूज कर रहा हूँ। तो जो पैरामीटर आपने फेज 1 में यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है सेम पैरामीटर आपको दूसरे ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करना है। और ये आपका फेज 1 कॉन्फ़िगरेशन डन है। मैं आपको शो करता हूँ, वेट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सेशन की जनरेट किया। ये आपका सेशन की है, ये आपका फेज 1 टनल। देन आप फेज 1 टनल क्लियर है ये कमांड। Yes. नाउ व्हाट अबाउट फेज 2। तो फेज 2 के लिए कमांड क्या होती है, क्रिप्टो आईपी सेक कमांड होती है फेज 2 टनल के लिए। क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट, सेट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको इस ट्रांसफॉर्म सेट का एक नेम, इस कॉम्बिनेशन का एक नेम देना होता है। तो मैंने कहा क्या, TS फॉर एग्जाम्पल। फेज 2 के लिए मैंने जो प्रोटोकॉल आपको बताया था वो था ESP, याद है, थ्योरेटिकली आपने देखा था। Yes. फेज 2 प्रोटोकॉल क्या है, ESP। ESP. तो अगर, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो देखो ESP के साथ साथ आपको AH का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन हेडर। तो या तो आप ESP यूज कर लो या तो आप AH यूज कर लो। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप AH को देखो तो AH के साथ सिर्फ क्या ऑप्शन है, हैशिंग का। बट आप ESP के साथ देखो, ESP के साथ इंक्रिप्शन का भी ऑप्शन है और ESP के साथ हैशिंग का भी ऑप्शन है। Okay. इसलिए Okay. फेज 2 के लिए हम AH नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, ESP. ESP। सो ESP इंक्रिप्शन के लिए ट्रिपल डैश, ESP हैशिंग के लिए MD5, एग्जिट। सेम पैरामीटर मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस में कॉन्फ़िगर करूंगा। तो आपने आपने सेशन की जनरेट किया, फेज 1 टनल स्टैब्लिश किया, फेज 2 टनल बनाया, और अब आप इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर दो। कौन सी ट्रैफिक को आपको भेजना है थ्रू दिस VPN टनल। तो यहाँ पे आप सिस्को राउटर पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ट्रैफिक को मैच करने के लिए आपको ACL कॉन्फ़िगर करना होता है। तो एक्सेस लिस्ट मैं 100 नंबर ले रहा हूँ, 100 का मतलब हो गया आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के अंदर आप क्या क्या मैप कर सकते हो, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। तो मैंने बोला एक्सेस लिस्ट 100 फॉर्मेट
आईपी, आईपी, और मैं सोर्स बोल रहा हूँ क्या, सोर्स में बोल रहा हूँ कि अगर अगर 1.1.1.1 अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है 3.3.3 से, तो मैंने कहा अगर 1.1.1 अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है 3.3.3, यानी अगर ये सोर्स इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो वीपीएन टनल से मैं अलाउ करना चाहता हूँ। क्लियर है? Hmm. अभी आपने अलाउ नहीं किया, अभी आप सिर्फ एसीएल एंट्री क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? Okay. तो आपने बोला क्या, ये सोर्स, क्योंकि एसीएल के अंदर सबसे पहले आप क्या डिफाइन करते हो, सोर्स, उसके बाद क्या डिफाइन करते हो आप, डेस्टिनेशन। तो आपने Right. बोला अगर ये सोर्स इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आपने फेज 1 बना लिया, फेज 2 टनल क्रिएट कर लिया, और आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक भी आपने बना लिया। बट अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को आपको मैप करना है, और मैप करने के लिए कमांड क्या होती है, क्रिप्टो मैप। क्रिप्टो मैप का एक नेम आप दे सकते हो, मैंने बोला सी मैप। कितने क्रिप्टो मैप आप बना सकते हो, कितने मैपिंग आप कर सकते हो, बिग नंबर आपके पास है। तो मैं पहला बना रहा हूँ, और कमांड है IPsec ISAC-M। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं मैप करने जा रहा हूँ, उसके लिए आप क्या बनाते हो, क्रिप्टो मैप। और क्रिप्टो मैप का मैंने नेम क्या डिसाइड किया है, सी मैप। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, एक मैसेज, मुझे नोटिफिकेशन मैसेज मिल रहा है, दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल अंटिल अ पीयर एंड वैलिड एक्सेस लिस्ट हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड। तो आपको यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट और पीयर एड्रेस बताना होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि प्लीज मैच, कि आप प्लीज मैच करो एड्रेस। किस एड्रेस को मैच करो, मैंने कहा आप प्लीज मैच करो इस 100 को। 100 के अंदर क्या है अनूप, ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, राइट? Right. मैंने कहा प्लीज आप 100 को मैच करो। अगर ये मैच होता है तो आप सेट कर देना पीयर एड्रेस उसका 10.1.23.2, अदर ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। और सेट कर देना ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट किस नाम से बनाया आपने, TS. डन। तो आपने बोला अगर 100 मैच करेगा तो पीयर एड्रेस ये होगा, और ट्रांसफॉर्म सेट आपको अप्लाई करना है। अब ये जो आपका क्रिप्टो मैप है जो आपने बनाया है, इसको आपको अप्लाई करना होता है ऑन पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। क्रिप्टो मैप पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे अप्लाई करने की कमांड क्या होती है, क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप। और क्रिप्टो मैप आपने किस नाम से बनाया है, C. सी मैप। आपने एंटर प्रेस किया तो एक मैसेज आपको मिल रहा है क्या, आइजैक एमपी इज ऑन। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, क्या किया है मैं आपको फिर से शो करता हूँ, ठीक है, वेट। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको फावल पे करना है, सिस्को एएसए फावल बॉक्स पे। तो Okay. थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा, बाकी सारे कमांड सिंटेक्स सेम होंगे। ठीक है, जब आप फावल पे करोगे थोड़ा सा बस चेंज होगा एएसए फावल डिवाइस पे। तो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है R1 पे, राइट? Yes. ये आपने फेज वन सेशन की बनाया, फेज 1 टनल बना दिया, फेज 2 टनल, सॉरी फेज 2 टनल, देन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, आपने मैप किया उसको सी मैप, और सी मैप को आपने अप्लाई कर दिया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कॉपी करके R3 पे पेस्ट करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा चेंज मुझे करना है। यहाँ पे जो जो अदर ब्रांच ऑफिस का आईपी एड्रेस है वो है 12.1, राइट? R3 के Yeah. लिए, R3 के लिए जो दूसरा ब्रांच ऑफिस है वो ये है, राइट? Yes. फेज 1 टनल का जो पैरामीटर है मैं सेम रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका सोर्स चेंज हो जाएगा। R3 पे आपका सोर्स क्या होगा, 3.3.3, और 333. डेस्टिनेशन क्या होगा, 1. फेज 2 पैरामीटर सेम रखना है। यहाँ पे पिक्चर एड्रेस आप चेंज कर सकते हो 12.1, और पब्लिक फेस का इंटरफेस क्या है, 0/0। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कॉपी करो, और मैं पेस्ट करने वाला हूँ ऑन R3।
क्लियर अनूप? Yeah. अब यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है आइजा के एम पी इज ऑन, आइजा के एम पी इज ऑन। तो सबसे पहले आप R1 पे आ जाओ और देखो फेस वन टनल स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं। तो अगर आप शो क्रिप्टो आइजा के एम पी शाह कमांड आप टाइप करते हो, शाह का मतलब होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन, शो क्रिप्टो आइजा की एम पी शाह। तो अभी कोई टनल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। शो Mhm. क्रिप्टो आईपी सेक्शन, ये कमांड आप किस लिए टाइप करते हो? ये कमांड आप टाइप करते हो फॉर फेज टू टनल, फॉर फेज टू टनल। Okay. अभी अभी देखो फेज टू टनल में कोई भी ट्रैफिक अभी आपकी इनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी डिक्रिप्टेड नहीं है। तो फेज वन टनल Okay. भी अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने अभी तक ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया है। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे पैकेट कैप्चर कर लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं अटैकर हूँ और मैं पैकेट कैप्चर कर सकता हूँ इन बिटवीन साइट ए ब्रांच ऑफिस और साइट बी ब्रांच ऑफिस। Okay. तो मैंने यहाँ पे वायरशार्क पे पैकेट को कैप्चर करने पे लगा दिया, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ना ट्रैफिक इनिशिएट, देखिए वायरशार्क पे डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वायरशार्क एक सेपरेट ट्रेनिंग है अनु, Yep. Yep. ओके। यहाँ मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, अभी मेरे पास कुछ डिफॉल्ट पैकेट्स ऐसे आ रहे हैं। अब मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले, आपने वीपीएन टनल स्टैब्लिश करने से पहले, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप ये ट्रैफिक इनिशिएट किया था Yes. और आपको जो जो सक्सेस रेट मिला हुआ था वो मिला था 0%। मैं आपको शो Zero. मैं आपको शो करता हूँ, वेट। और अब मैं अगेन ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। अब ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, Mhm. यानी आपका जो प्राइवेट टनल है उससे आप कोई भी ट्रैफिक भेज सकते हैं। देखिए आपकी ट्रैफिक जा रही है। Yes. और अगर आप फेज वन टनल वेरीफाई करोगे शो क्रिप्टो आइजा के एमपी शाह, तो ट्रैफिक जा रही है तो मैं फेज वन टनल वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है कि फेज वन टनल स्टैब्लिश हुआ है इन बिटवीन दिस सोर्स पब्लिक आईपी एंड दिस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। क्यूएम का मतलब होता है क्विक मोड। जो आपका वीपीएन का जो स्टेटस है वो आइडियल स्टेटस है और स्टेटस दिख रहा है आपका एक्टिव। यहाँ पे अगर मैं फेज टू वेरीफाई करूँ, फेज टू, आप शो क्रिप्टो आईपी सेक शाह कमांड यूज कर रहे हो तो अभी तक 9 पैकेट इनक्रिप्टेड हुए हैं, 9 पैकेट डिक्रिप्टेड हुए हैं। अगर मैं फिर से इनिशिएट करूं ट्रैफिक तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14, राइट अनूप? Yep. 9 और 5 14। तो अगर मैं फिर से ट्रैफिक एक बार फिर से इनिशिएट करूं यहाँ से 14 और Yeah. 19, तो अगर मैं शो क्रिप्टो आईपी सेक शाह टाइप कर रहा हूँ तो कितने पैकेट्स हो गए आपको? 19. अब यहाँ पे आप वायरशार्क पे आप आ जाओ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं पैकेट कैप्चर कर सकता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई करो, देखो ये है आपका फेज वन, क्योंकि प्रोटोकॉल से आपको क्लियर हो जा रहा है आइजैक एमपी। तो ये फेज वन Yeah. पैकेट्स हैं, फेज वन पैकेट्स। और फेज वन पैकेट किसके बीच में एक्सचेंज हुए हैं? इस पब्लिक आईपी एड्रेस और इस पब्लिक आईपी एड्रेस के बीच में, राइट। Right. अब ये आप क्लियर करो कि फेज वन में टोटल 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं, टोटल 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं फेज वन टनल में। फर्स्ट 6 पैकेट को आप बोलते हो क्या? मेन मोड। 6 पैकेट को आप क्या बोलते हो? मेन मोड। और लास्ट 3 पैकेट जो आपके हैं उनको आप क्या बोलते हो? क्विक मोड। और अगर मैं Okay. पहले पैकेट को ओपन करूं तो मैं डिटेल इंफॉर्मेशन देख रहा हूं कि मेरे पास क्या है, सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है आइजा केएमपी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं देख रहा हूं, अब फ्लैग भी वेरीफाई कर लूं तो यहाँ पे ये पहला पैकेट क्या है? Mm. Yep. नॉट इनक्रिप्टेड है। तो आप ये क्लियर कर लो कि जो स्टार्टिंग के 4 पैकेट्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं। आप फोर्थ पैकेट को भी देख लो, तो इसका भी जो आपको फ्लैग दिख रहा है नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये सब दिख रही है, और फ्लैग में आपको क्या दिख रहा है?
नॉट इनक्रिप्टेड। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 4 पैकेट्स इनक्रिप्टेड नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई पैरामीटर एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। आपके पास साइट ए ब्रांच ऑफिस है और ये साइट बी ब्रांच ऑफिस है। तो फर्स्ट 4 पैकेट क्या होता है, साइट ए ने पहले एक ब्लैंक पैकेट भेजा ये पता करने के लिए साइट बी अप है या रेडी है कि नहीं, ठीक है। Okay. तो उसका रिप्लाई पैकेट साइट बी ने किया कि यस मैं इंटरफेस अप है, मैं अवेलेबल हूँ 10.1.23.2, उसका रिप्लाई पैकेट है। वही टास्क आपका साइट बी ने इनिशिएट किया, एक ब्लैंक पैकेट भेजा ये पता करने के लिए, और फिर उसका रिप्लाई पैकेट। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। Oh. तो स्टार्टिंग के तो यहाँ पे कोई पैरामीटर एक्सचेंज नहीं होता, पैरामीटर जो एक्सचेंज होता है फिफ्थ पैकेट के बाद, ठीक है। फिफ्थ पैकेट से अगर आप फिफ्थ पैकेट को ओपन करो तो यहाँ पे आपको फ्लैग क्या दिख रहा है, एनक्रिप्टेड, और नीचे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं आ रही। क्लियर अनूप? Yes. ना अब आप और भी पैकेट्स देख लो, जैसे ईएसपी आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, नया पैकेट ट्रैफिक फिर से इनिशिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने फिर से पिंग किया, पीछे आपको यहाँ पे कुछ पैक ये दिख रहा है, ईएसपी प्रोटोकॉल। ईएसपी आप कौन से फेज पे यूज करते हो, फेज 2, याद है, Yes. फेज 2 टनल प्रोटोकॉल। तो अगर आप किसी भी पैकेट को आप ओपन कर रहे हो और यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो तो देखो अटैकर को ये तो मिल रहा है कि ये सोर्स पब्लिक आईपी है, ये डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी है, और उसे ईएसपी मिला है। ईएसपी को उसने एक्सपेंड किया तो सिर्फ ये सीक्वेंस नंबर एसपीआई नंबर कुछ उसे मिल रहा है। यानी अटैकर को जो पैकेट मिल रहा है उस पैकेट का फॉर्मेट क्या है, अटैकर को मिल रहा है सोर्स पब्लिक आईपी 10.1.12.1, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी 23.2, ईएसपी प्रोटोकॉल, और जो एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, 1.1.1.1 3.3.3। अटैकर को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इतनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। Okay. ईएसपी के बाद ये पूरी जो ट्रैफिक है ये क्या है, इनक्रिप्टेड है। देखो आपको Hmm. कहीं भी 1.1 नहीं दिखेगा। Right. 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 तो ये आपका बेसिक लैब है ऑन सिस्को राउटर, ठीक है। यही लैब हमें किस पे करना है, सिस्को एएसए पावर डिवाइस पे। कल कंटिन्यू Okay. करें इस टॉपिक को, Yeah. Sure. ठीक है। ओके, Sure. No बाय, problem. टेक केयर, बाय। Thank you. Yeah. Bye.